हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 10। आज इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको पर्यायवाची शब्द से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र बना है। इस चित्र में जो है बच्चे हैं वो अपनी माँ को अम्मा, मम्मी, माँ, माता जी इन कई नामों से पुकार रहे हैं, लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है, माँ। तो बच्चों, हम कभी कभी किसी प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये बच्चे अम्मा, मम्मी, माँ और माता जी इन अन्य नामों से अपनी माँ को पुकार रहे हैं। राधा, जो कि बच्ची का नाम है, वो अपनी माँ को माता जी कहती है और रवि अपनी माँ को माँ कहता है। गोविंद अपनी माँ को अम्मा कहता है तथा प्रिया अपनी माँ को मम्मी कहती है। अर्थात बच्चों, माँ, अम्मा, माता, माई तथा मम्मी शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है, यानी हमको एक ही मीनिंग पता चलती है। तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, आप अपनी मम्मी को माता जी कहिए, माँ कहिए, अम्मा कहिए, मम्मी कहिए या फिर माई कहिए, तो ये सभी शब्द जो है हमें एक ही इंसान का बोध करा रहे हैं। मतलब इन शब्दों के अर्थ से हमको एक ही इंसान का पता चल रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम जो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट, समानार्थी और पर्यायवाची दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची और समान प्लस अर्थी। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है एक ही जैसे अर्थ बताने वाले शब्द और समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ बताने वाले शब्द। तो इन दोनों का अर्थ सेम हुआ, यानी ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ को बार बार बताएं, तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आगे आइए देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। आइए चित्रों को देखकर उनके अनेक नामों को जानें। जैसा कि आंख का चित्र है, तो आंख के अन्य नाम है नयन, चक्षु, नेत्र, आंख। आप इन चारों में से कोई भी नाम लेकर कहिए तो इसका अर्थ यही होगा। नीरज, पंकज, कमल, जलज, इन चारों का अर्थ होगा कमल का फूल। वृक्ष, तरु, विटप, द्रुम, इन चारों का अर्थ है पेड़। यानी आप इन अन्य नामों से भी पेड़ को पुकार सकते हो। ये पेड़ के अन्य नाम है, ये कमल के अन्य नाम है, ये आंख के अन्य नाम है, लेकिन सबका अर्थ एक ही होगा, आंख, कमल और पेड़। अब आगे है नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। ये चारों नाम किसके हैं? नदी के हैं। नदी के ये अन्य नाम है, इन सभी का अर्थ है नदी। कृष्ण, गोपाल, श्याम, केशव, ये चारों नाम श्री कृष्ण जी के हैं। इन चारों नाम से हमको श्री कृष्ण क्या पता चलता है। अब कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। फूल, फूल का पर्यायवाची है कुसुम, सुमन, पुष्प। यानी फूल को हम कुसुम, सुमन, पुष्प इन नामों से भी पुकार सकते हैं। समुद्र का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है सागर, सिंधु, रत्नाकर। घर का है गृह, सदन, निकेतन। चांद का मयंक, शशि, चंद्रमा। मुंह का मुख, आनन, वदन। यानी मुंह के अन्य नाम है मुख, आनन, वदन। मछली का मीन, मत्स्य, सफरी। और सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भास्कर। यानी सूर्य को हम अन्य इन नामों से पुकार सकते हैं। पर्वत का पर्यायवाची है गिरि, अचल, पहाड़। भूमि का है धरा, धरती, भू। और सांप का पर्यायवाची है सर्प, भुजंग, नाग, विषधर। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। आगे और देख लेते पर्यायवाची शब्द। राजा का नृप, नरेश, भूपति। नारी का महिला, स्त्री, वनिता। नर का मानव, मनुष्य, मनुज। आकाश का नभ, गगन, आसमान। ईश्वर का भगवान, जगदीश, परमात्मा। देवता का देव, सुर, अमर। रात का रजनी, निशा, रात्रि। हवा का वायु, पवन, समीर। बादल का मेघ, घन, जलद। पानी का जल, वारी, नीर।
गाय का धेनु गऊ गो, पुत्र का सुत बेटा नंदन, कपड़ा का चीर वस्त्र पट, पुत्री का सुता बेटी कन्या, गणेश का गणपति गजानन लंबोदर, अंधेरा का अंधकार तम तिमिर और आग का अग्नि अनल पावक। अर्थात स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी पर्यायवाची शब्दों को हमने पढ़ा है, अगर उसमें से कोई एक उठा ले, एग्जाम्पल के लिए हम इसको उठा लेते हैं, सुता बेटी कन्या को, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, तो आप पुत्री को सुता भी कह सकते हैं, बेटी भी कह सकते हैं, कन्या भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ये हमारी वीडियो पूरी हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।